विश्व में भारत का 20% हिस्सा, भारत में 20% चावल का उत्पादन होता है, इसे याद रखना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका आता है तीसरा नंबर कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 ईस्वी में हुआ था, इसे आप लोग को याद रखना है। कब हुआ था? 1953 ईस्वी में हुआ था। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है विश्व का प्राचीनतम परिवहन। दोस्तों विश्व का जो प्राचीनतम यानी कि पुरातन जो परिवहन है ना, वो है जल परिवहन। कौन सा है दोस्तों? जल परिवहन है, यानी कि आंसर आपका मिल जाएगा 4 मिल जाएगा, 4 का ए नंबर मिल जाएगा। क्या मिलेगा? 4 का ए नंबर मिल जाएगा, इसे आप लोग को याद रखना। अब अगला क्वेश्चन है मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है। मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ पर है दोस्तों? तो 5 का आंसर याद रखना, कर्नाटक में। वो कहाँ पर है दोस्तों? तो कर्नाटक में, इसे आप लोग को याद रखना है, कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। दोस्तों अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं, भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। दोस्तों आपको बताना, पश्चिम बंगाल में धान यानी कि चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में। आप लोगों को साथ पता भी होगा, नहीं पता होगा तो आप याद कर लेंगे। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। दोस्तों गेहूं उत्पादन में भारत का ना दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है, इसे आप लोगों को याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है किस मिट्टी में धान का उत्पादन होता है। किस मिट्टी में धान का उत्पादन होता है? दोस्तों धान का ज्यादा उत्पादन जलोढ़ मिट्टी में होता है। कौन सा मिट्टी में? तो जलोढ़ मिट्टी में होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो मेटरनिक ने किया था। आंसर आपका मिलेगा दोस्तों, आंसर आपका 9 का मिलेगा, डी नंबर। मेटरनिक ने किया था, आंसर आपका 9 का डी नंबर मिल जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है मेटरनिक कौन था। मेटरनिक कौन था? तो 10 का आंसर मिलेगा ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया का चांसलर था, इसलिए आप लोग को याद करना है, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। 10 का आंसर क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 1829 में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी। 1829 में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखना, ये प्रथम पाली द्वितीय पाली में दोनों में लगातार पूछ सकता है। तुर्की आपका आंसर हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखना। आंसर क्या मिलेगा दोस्तों? तुर्की मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था पुरातन व्यवस्था की स्थापना करना। जो प्राचीन व्यवस्था था ना, उसकी स्थापना करना, उसका यही उद्देश्य था। तो आंसर 12 का सी नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग 13 नंबर देख सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कोसूत एवं फ्रांसिक डिक नामक क्रांतिकारी किस देश के थे। ये याद रखना दोस्तों, ये सेकंड पाली में क्वेश्चन आने वाला है, इसे याद रखना। हंगरी हो जाएगा, हंगरी, इसे आप लोग याद रखना। प्रथम पाली वाले भी याद रखना, कोई गारंटी नहीं है दोस्तों कि सेकंड पाली में ही पूछेगा। अगला क्वेश्चन है हंगरी की राजधानी कहाँ है। तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट हो जाएगा, आंसर दोस्तों सी नंबर मिल जाएगा। बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है, तो सी नंबर इसका आंसर मिल जाएगा। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि महान कवि लॉर्ड वायरन कहाँ के रहने वाले थे। ये कहाँ के दोस्तों रहने वाले थे? तो आप लोग नाम बताना, इंग्लैंड के रहने वाले थे। कहाँ के? तो इंग्लैंड के रहने वाले थे। आंसर आपका मिल जाएगा 15 का सी नंबर। अगला आपका क्वेश्चन दोस्तों, अगला आपका क्वेश्चन है किसने कहा था कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोपियों को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये किसने कहा था? तो मेटरनिक ने ही कहा था, मेटरनिक ने ही कहा था। आंसर आपको मिलेगा 16 का ए नंबर मिल जाएगा। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, कालसवाद का कानून किसने लागू किया था। किसने लागू किया था? तो आप लोग याद करें, मेटरनिक ने ही लागू किया था। किसने? तो मेटरनिक ने ही लागू किया था। आंसर आपका मिल जाएगा दोस्तों बी नंबर मिल जाएगा। आप लोग अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप दोस्तों जरूर ज्वाइन कर लेना दोस्तों। अगर व्हाट्सएप ग्रुप लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता है, मैं दिया हूँ, नहीं मिलता है, तो ये मेरा मोबाइल नंबर है 92445907 और लास्ट में दोस्तों 99। इस नंबर पर एसएमएस करना, हाय हेलो लेकर व्हाट्सएप पर, मैं आपको लिंक भेज दूंगा और ग्रुप में जुड़ जाना ताकि आप लोगों को मदद हो सके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है माओवादी नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश से संबंधित है। तो नेपाल देश से, क्योंकि नेपाल देश का वो क्या है, तो वहां के प्रधानमंत्री। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है ना, अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश की मैं बात करूँ ना, तो दोस्तों लोकतांत्रिक देश आपका सभी हो जाएगा ना, सभी लोकतांत्रिक देश, अमेरिका, भारत, ब्रिटेन, सब लोकतांत्रिक देश है। और यहाँ तक दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किन देशों में राष्ट्रीय अध्यक्ष रबड़ स्टॉम्प की तरह है। तो यहाँ पर आपका आंसर मिलेगा दोस्तों, आंसर आपका इसका भी आंसर दोस्तों सभी मिलेगा, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, सभी आंसर मिलेगा। इसका भी आंसर क्या मिलेगा दोस्तों? तो सभी मिल जाएगा, इसे लोग याद रखना। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँ ना, तो अगला हमारा क्वेश्चन है तो टोनी टोनी ब्लेयर का संबंध किस देश से है। टोनी ब्लेयर का संबंध किस देश से है? तो ब्रिटेन देश से है, इसे आप लोग याद रखना। किस देश से है दोस्तों? ब्रिटेन देश से है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए तो विविधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य प्रतिनिष्ठा तथा स्वयं होनी चाहिए। यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन किसका है? तो अलेक्जेंडर का ना है, अलेक्जेंडर का ना है दोस्तों, तो आंसर मिलेगा अलेक्जेंडर जी। ठीक है ना, देख लेना, अगर इसमें किसी को डाउट लगे तो आप कमेंट करके देख लेना। ठीक है ना, ठीक है ना, क्योंकि उस क्वेश्चन में हमको थोड़ा डाउट लग रहा है। अब्राहम अब्राहम लिंकन तो नहीं होंगे क्योंकि उनका कथन अलग है ना।
ठीक है। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर, तो लोकतंत्र की सफलता नागरिकों को विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है ना, तो आंसर आपका ये सी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व महिलाओं की भागीदारी कितना था? 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व, पूर्व का मतलब हुआ पहले, तो पहले तो 10% था ना, तो 10% आप लोग टिक लगा देना, 10.2 भी रहता तो टिक चलेगा, ठीक है ना। और देखिए अगला क्वेश्चन है, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारत में मतदाताओं की संख्या कितना है? तो लगभग 71 करोड़ दोस्तों, लगभग 71 करोड़। आप लोग आंसर याद रखना, बी नंबर वाला आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कितना है? तो ब्रिटेन की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी जो है ना वो 19.3% है, 19.3%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपका, अमेरिकी राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कितना है? अमेरिकी राजनीति में, अब दोस्तों अमेरिका की राजनीति में